नमस्कार प्रिय साथियों। एसआर ग्रुप पे पैशन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, अपने रीड मैन एग्जाम 2023 से राजस्थान सामान्य ज्ञान के सिलेबस आधारित टॉपिक जारी थे और लास्ट में जो आपने वीडियो देखा है वो राजस्थान के जनजातीय आंदोलन से संबंधित था। अगर नहीं देखा है मित्रों तो देखिएगा उसको भी। और आज देखते हैं राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए वो क्यों हुए, क्या क्या कारण है और किसानों ने आंदोलन क्यों किए। मित्रों, आपको भी पता होगा कि कोई मेहनत करके अपने घर में सामान एकत्रित करता है, लाता है। जो भी उपज है किसान की, मान लीजिए फसलें हो गई, और उन पर अनेक प्रकार के अगर कर लगाए जाएंगे उन फसलों पर, तो निश्चित तौर पर क्या होगा, आंदोलन होगा। और उसी प्रकार से ये आंदोलन हुए हैं जो भी पुराने हैं। तो देखिए कौन कौन से किसान आंदोलन प्रमुख हैं और क्या उनके कारण हैं, कौन कौन से चरणों को शामिल किया गया है, प्रत्येक को देखते हैं अच्छे से। किसान आंदोलन के प्रमुख कारण, पहला कारण दे रखा है लगान। लगान देखिए, भूमि पर वसूला गया कर, जो भी भूमि है उस पर वसूला गया कर या राजस्व आपका लगान कहलाता है। और लगान की प्रमुख विधियां दे रखी हैं। सबसे पहले दे रखी है लाठा पद्धति। लाठा पद्धति होती है मित्रों, जो भी उपज हुई है, जो भी उपज हुई है उस पर कर आंकना, उस पर कर आंकना कि कितना कर लगाना है इस पर, वह पद्धति आपकी लाठा पद्धति है। इसके बाद में खेत बंटाई। खेत बंटाई कहते हैं मित्रों, फसल तैयार होते ही, जो भी फसल उगाई गई है वो तैयार हो गई है, तैयार होने पर खेत को बांट लिया जाता था, उसको कहते थे खेत बंटाई। इसके बाद में लंक बंटाई। ये लगान की प्रमुख विधियां हैं मित्रों, अच्छे से एक बार इनको देख लें आप। लंक बटाई ये होती है आपकी फसल काटने के बाद में बंटवारा। फसल तैयार हो गई अच्छे से और तैयार होने के बाद में उसकी कटाई हुई, कटाई होने के बाद में उस फसल को बांटना, वो आपकी लंक बंटाई है। रास बंटाई देखिए, रास बंटाई कहते हैं अनाज तैयार होने के बाद में बंटवारा। अनाज तैयार हुआ और तैयार होने के बाद में उसका बंटवारा, यह आपका रास बंटाई कहलाता है। नेक्स्ट है कुंता। कुंता कहते हैं मित्रों भूमि कर या लगान निर्धारण की ये दूसरी पत्ती है। कूंतना कि ये इतना समान होगा, ये इतना समान होगा, और उसी अनुसार उस पर टैक्स या कर लगा दिया करते थे। और विशेषकर ये बीकानेर, जो उस समय राज्य था बीकानेर, उसमें प्रचलित थी कुंता। इसके बाद में इजारा देखिए। इजारा कहते हैं मित्रों मन माने तरीके से लगान वसूलना। मन माने तरीके से लगान वसूलना, यह आपका इजारा है। और मुकाता, मुकाता कहते हैं एक साथ में कर निर्धारण करना। एक साथ में लिया जाने वाला कर आपका मुकाता है और इसमें नगद राशि ले ली जाती थी। और ये भी मित्रों मुकाता आपका जो है बीकानेर रियासत में प्रचलित था। गोमती बीज, बीज बराड़, ये भी लगान की प्रमुख विधियां हैं, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। लाटा पत्ती, खेत बंटाई, इनमें से पूछ लिया जाता है कई बार। लंक बटाई, रास बंटाई, कुंता, इजारा, मुकाता। नेक्स्ट है आपका लाग बाग। लाग बाग देखिए, रियासत काल में कई प्रकार की लाग बाग कर लगती थी। लाग बाग की प्रमुख विधियां देखिए। लाग बाग देखिए मित्रों, ये सामंती उपकर था। सामंत सभी जानते हैं, तो सामंतों के द्वारा लगाया जाने वाला उपकर था मित्रों। जो भी किसान है वो अपनी इच्छा से भेंट किया करता था। मान लीजिए इतनी फसल हुई है, इस पर कर लगने के बाद में किसान अपनी इच्छा से कर दिया करता था, उसको कहते हैं लाग बाग। बिगार के अतिरिक्त आप बोल सकते हैं इसको। और इनमें जो लाग बाग की प्रमुख विधियां हैं उसमें आपकी पहली है सेंगटी, और अपने आमतौर पर इसको सिंगोटी भी बोलते हैं। जो भी पशु है घर में, जो भी पशु है उसका विक्रय किया जाता है, उसको बेचा जाता है, तब उस पर दिया जाने वाला कर या वसूला जाने वाला कर, उसको सेंगटी या सिंगोटी कहा जाता है। ध्यान में रखेंगे इसको। नेक्स्ट है आपका खिचड़ी। खिचड़ी देखिए मित्रों, जागीरदार
द्वारा अपने प्रत्येक गांव से, जो भी गांव है प्रत्येक गांव से उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार ली जाने वाली जो भी लाग है। और राज्य की सेना जब भी किसी गांव में आती, राज्य की सेना जब किसी गांव में आती और वहां पर पड़ाव डाल लेती, वहां पर पड़ाव डाल लेती, तो उस समय जो खाने पीने का उनको सामान चाहिए उनके लिए कर लिया जाता था मित्रों। राज्य की जो भी सेना है तो उसको खीचड़ी बोलते थे। क्या बोलते थे? खीचड़ी। और भी है, देखिए इसमें कांसा है, चूड़ा है, कुंवर घोड़ा है, अखेराई है, चंवरी कर है। प्रत्येक को देखते हैं। कांसा देखिए, कांसा है फसल की रक्षा के लिए, फसल की रक्षा के लिए लिया जाने वाला कर कांसा है। और ये मारवाड़ में प्रचलित था मित्रों, मारवाड़ में फसल की रक्षा के लिए लिया जाने वाला कर कांसा। चूड़ा देखिए, चूड़ा लाग बोलते हैं मित्रों ठकुराइन द्वारा, जो भी ठकुराइन होती थी वो नया चूड़ा पहनने पर गांव के जो भी लोग हैं उनसे कर लिया जाता था, उसको बोलते हैं चूड़ा लाग बाग। कुंवर घोड़ा देखिए, कुंवर घोड़ा बोलते हैं जब कुंवर राजा का पुत्र बड़ा होता तो बड़ा होने पर उसको घोड़े की सवारी सिखाने के लिए गांव वालों से कर लिया जाता था, या जो घोड़ा खरीदना है उसके एवज में कर ले लिया जाता था, तो उसको बोलते हैं कुंवर घोड़ा, कुंवर घोड़ा लाग। अखेराई देखिए, अखेराई, ये प्रत्येक शब्द आपको ध्यान में रखने, अगर इनके बारे में आपको पता नहीं है तो फिर नहीं कर पाएंगे मित्रों क्वेश्चन। अखेराई बोलते हैं राजकोष में जमा होने वाली राशि, जो भी राशि जमा की गई है राजकोष में उस राशि पर दी जाने वाली रसीद, जो भी राशि जमा की गई है उस राशि पर दी जाने वाली रसीद हेतु कर लिया जाता था मित्रों, उसको बोलते हैं अखेराई। बिल्कुल धीरे धीरे बताया गया है तो ध्यान में रखें इसको। राजकोष में जमा होने वाली राशि पर दी जाने वाली रसीद, रसीद है उसके एवज में लिया जाने वाला कर अखेराई कहलाता है। चंवरी कर देखिए अब, चंवरी कर, जिस भी किसान की पुत्री की शादी हो रही है मित्रों, जिस भी किसान की पुत्री की शादी हो रही है तो उस लड़की की शादी होने पर 5 रुपए, 5 रुपए कर के रूप में लिए जाते थे मित्रों। और ये जो भी ठिकाना है, उस समय ठिकाने बने हुए होते थे तो उन ठिकानों के द्वारा लिए जाते थे 5 रुपए कर के रूप में, उसको बोलते हैं चंवरी कर। और सर्वप्रथम या शुरुआत में देखा जाए तो 1903 में, 1903 में राव कृष्ण सिंह के द्वारा चंवरी कर लगाया गया था, राव कृष्ण सिंह के द्वारा, ये भी ध्यान में रखें। और काफ़ी इसका विरोध देखने को मिला मित्रों। विरोध होने पर कृष्ण सिंह ने ही, या राव कृष्ण सिंह ने ही इसको समाप्त कर दिया था। राव कृष्ण सिंह कौन था मित्रों? ये था बिजोलिया किसान, जो बिजोलिया है उसके ठिकानेदार थे। तो इसको भी याद रखें, राव कृष्ण सिंह कहाँ का था? बिजोलिया के ठिकानेदार थे। इन्होंने सर्वप्रथम चंवरी कर लगाया था 1903 ईस्वी में। काफ़ी विरोध देखने को मिला और विरोध हुआ तो इन्होंने ही समाप्त इसको कर दिया। इतनी बातों के बाद में देखिए आगे बेठ बेगार। बेठ बेगार किसको कहते हैं? बिना मेहनताना कृषकों से कार्य करवाना। मेहनताना यानी उनको रुपया पैसा एक देना नहीं, और जो भी किसान है उनसे काम करवाना, तो उसको बोलते हैं बैठ बेगार। प्रमुख बैठ बेगार में कमठा बेगार, हल कर, लांगा कर, राली कर, ये अनेक प्रकार के कर या बैठ बेगार ली जाती थी मित्रों। कमठा लाग देखिए, कमठा लाग या बेगार दुर्ग के निर्माण या मरम्मत है। किसी भी दुर्ग का निर्माण करना है या उसकी मरम्मत करनी है तो उससे संबंधित लिया जाने वाला बेगार कमठा बेगार। हल कर, लांगा कर, राली कर, ये भी प्रमुख बैठ बेगार थी। चौथा देखिए मित्रों, राजाओं द्वारा ठिकानेदार या जागीरदार से वसूले जाने वाले कर का भार ठिकानेदारों द्वारा सीधा जनता पर डाले देना। अब जो भी राजा वहां पर बना हुआ है वो राजा कर लिया करते थे ठिकानेदार या जागीरदारों से, डायरेक्ट ये सीधा जनता पर नहीं थोपते थे, बीच में रहते थे ठिकानेदार या जागीरदार, और ये फिर क्या करते थे? उस कर को वसूलते थे जनता से।
उदाहरण चाकरी छुटंद न्योत बराड़, ये कुछ कर थे। पांचवा है 19वीं या 20वीं सदी में राजाओं का प्रभाव कम होने के कारण ठिकानेदारों द्वारा, थोड़ा सा देखिए इसको, ठिकानेदारों द्वारा किसानों के खिलाफ दमनकारी नीति का प्रयोग किया गया। 19वीं 20वीं सदी में राजाओं का प्रभाव काफ़ी कम होने लगा और कम होने के कारण जो भी ठिकानेदार थे उनके द्वारा किसानों के खिलाफ दमनकारी नीति का प्रयोग किया गया। मेवाड़ जाट किसान आंदोलन, सर्वप्रथम इसको देखें। महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में 22 जून 1880 को चित्तौड़ के रश्मि परगना में मातरकुंडिया में आंदोलन हुआ था। रश्मि परगना में मातरकुंडिया में 22 जून 1880 को चित्तौड़ में पड़ता है रश्मि परगना, वहाँ पर मातरकुंडिया स्थान में आंदोलन हुआ महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में। कारण क्या था मित्रों? जाट किसानों ने नई भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध प्रदर्शन किया, यानी भूमि से संबंधित नई राजस्व व्यवस्था लागू की गई और उसके विरोध में काफी प्रदर्शन किया गया जाट किसानों के द्वारा। तो ये आंदोलन है मित्रों मेवाड़ जाट किसान आंदोलन। नेक्स्ट आपका बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से लेकर 1941 के बीच में। बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयावली या विंध्यावली था। विजयावली या विंध्यावली बिजोलिया का प्राचीन नाम। ऊपर माल देखिए किसको कहते हैं? बिजोलिया व भैंसरोडगढ़ का मध्य भाग ऊपर माल कहलाता है। भारत का सर्वाधिक अवधि यानी 44 वर्ष तक चलने वाला तथा पूर्णतः अहिंसक किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन था। तो इसको भी याद रखें, भारत का सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। पूर्णतः अहिंसक, यानी हिंसा बिल्कुल नहीं हुई इसमें। मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह। उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह। आंदोलन के प्रमुख चरण देखते हैं इसके। प्रथम चरण 1894 से 1915 नेतृत्व किया गया स्थानीय लोगों के द्वारा। 1894 में राव गोविंद दास की मृत्यु के बाद राव किशन सिंह या कृष्ण सिंह नया जागीरदार बना और कृष्ण सिंह के समय किसानों से 84 प्रकार की लागें ली जाती थी। 84 प्रकार की लागें। कृष्ण सिंह के समय की बात करें तो, और किसानों की सभा 1897 ईस्वी में गिरधारीपुरा गांव में किसानों ने महाराणा को अपनी समस्या से अवगत कराने के लिए नानजी पटेल व ठाकरे पटेल को चुना था। इनको किसानों ने कहा कि आप हमारी बात महाराणा तक पहुंचाइए। करसन सिंह ने नानजी पटेल व ठाकरे पटेल को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया। इन शिकायतों की जांच के लिए महाराणा ने हामिद हुसैन नामक अधिकारी को भेजा था। शिकायतों की जांच के लिए महाराणा ने किसको भेजा? हामिद हुसैन नामक अधिकारी को। हामिद हुसैन ने शिकायतों को सही बताया मगर महाराणा ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। जो भी शिकायत लेकर गए थे उन शिकायतों को चेक करने के लिए, जांच के लिए महाराणा ने हामिद हुसैन को भेजा अधिकारी के तौर पर, और हामिद हुसैन ने शिकायतों को सही बताया मगर महाराणा ने उनकी बातों पर किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की। और ये आपको बता दिया, देखिए चंवरी कर कृष्ण सिंह ने 1903 में 5 रुपये का कर लगाया था। विरोधा स्वरूप वर्ष 1903-04 में किसान विवाह व खेती को बंद कर ग्वालियर की तरफ कूच कर गए थे। काफ़ी विरोध हुआ चंवरी कर का, तो फिर कृष्ण सिंह ने इसको क्या कर दिया? बंद कर दिया था वापस। वर्ष 1904 में कृष्ण सिंह व किसानों के मध्य समझौता हुआ। चंवरी कर समाप्त थे और लगान भी आधा से घटाकर 2/5 कर दिया गया था। किसानों और करसन सिंह के मध्य समझौता कब हुआ? 1904 ईस्वी में। क्या क्या हुआ इसमें? चंवरी कर को समाप्त कर दिया गया और लगान को क्या कर दिया गया? आधे से घटाकर 2/5 कर दिया गया था। आगे देखिए इसमें वर्ष 1906 में
करशन सिंह की निसंतान मृत्यु, यानी संतान उनके थी नहीं और करशन सिंह की 1906 में मृत्यु हो गई। भरतपुर के पृथ्वी सिंह ठिकानेदार बने। तलवार बंधाई कर वर्ष 1906 में पृथ्वी सिंह ने लगवाया था या लगाया था तलवार बंधाई कर। तलवार जब बांधी जाती है तब उस पर कर लिया जाता है। तलवार बंधाई कर का विरोध किसानों द्वारा किया गया। किसके द्वारा? किसानों द्वारा। नेतृत्व करता देखिए साधु सीता रामदास, फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव। वर्ष 1914 में केसरी सिंह नए ठिकानेदार बने। केसरी सिंह अवैसक होने के कारण, पूर्ण वैसक नहीं थे, अवैसक होने के कारण अमर सिंह राणावत को मुंह शरीफ व डूंगर सिंह भाटी को उप मुंह शरीफ नियुक्त किया गया। सीताराम दास के आग्रह पर 1915 में विजय सिंह पथिक आंदोलन से जुड़े। सीताराम दास के आग्रह पर 1915 में कौन जुड़े? विजय सिंह पथिक आंदोलन से जुड़े। द्वितीय चरण देखिए अब। विजय सिंह पथिक, मूल नाम इनका भूप सिंह था। मूल नाम भूप सिंह, निवासी थे गुडावली बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। विजय सिंह पथिक गोपाल सिंह खरवा के साथ सशस्त्र क्रांति के आरोप में टोडगढ़ जेल में कैद थे। सशस्त्र क्रांति के आरोप में गोपाल सिंह खरवा के साथ में पथिक कहां पर कैद थे? टोडगढ़ जेल में। ऊपर माल पंच बोर्ड देखिए अब। ऊपर माल पंच बोर्ड, इसकी स्थापना मित्रों वर्ष 1917 में हुई। विजय सिंह पथिक द्वारा हरियाली अमावस्या के दिन, विजय सिंह पथिक के द्वारा 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की गई हरियाली अमावस्या के दिन। स्थान था बेरीसाल गांव भीलवाड़ा और कार्य था लगान लाग बाग का विरोध करना। सरपंच थे उसमें श्री मन्ना पटेल। श्री मन्ना पटेल। और देखिए इसमें ऊपर माल का डंका। ऊपर माल का डंका पथिक द्वारा मेवाड़ी भाषा में हस्तलिखित प्रकाशित अखबार। ऊपर माल का डंका ये पथिक द्वारा प्रकाशित था मेवाड़ी भाषा में हस्तलिखित प्रकाशित अखबार। नाम था ऊपर माल का डंका। गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने इस समाचार पत्र प्रताप से आंदोलन को देशव्यापी बना दिया। अन्य समाचार पत्रों का आंदोलन में योगदान अभ्युदय यानी प्रयाग, भारत मित्र कलकत्ता व बाल गंगाधर तिलक का मराठा ये पूना, ये अन्य समाचार पत्र थे जिन्होंने आंदोलन में योगदान दिया था। इनका भी नाम याद रखें, अभ्युदय प्रयाग से, भारत मित्र कलकत्ता से, बाल गंगाधर तिलक का मराठा पूना से। पंछिड़ा देखिए। पंछिड़ा माणिक्य लाल वर्मा द्वारा रचित गीत है ये पंछिड़ा। पथिक जी की प्रेरणा से माणिक्य लाल वर्मा ने ठिकाने की नौकरी छोड़कर आंदोलन में भाग लिया था। रंगभूमि ये मुंशी प्रेमचंद के द्वारा आंदोलन की पृष्ठभूमि पर रचित नाटक था। रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। गोपाल निवास के नारायण पटेल ने सर्वप्रथम लाग बाग देने से मना किया था। गोपाल निवास के नारायण पटेल ने। किसानों द्वारा इन्हें छोड़ दो नहीं तो हमें जेल दो नारा दिया गया। इन्हें छोड़ दो नहीं तो हमें जेल में दो, ये नारा किसानों के द्वारा दिया गया था। राजस्थान सेवा संघ वर्ष 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापना की गई राजस्थान सेवा संघ की। कब की गई? 1919 में। स्थान कौन सा था? वर्धा। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो इतनी बातें ध्यान में रखेंगे राजस्थान सेवा संघ से संबंधित। वर्ष 1920 में राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय वर्धा से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। और देखिए मित्रों राजस्थान केसरी। राजस्थान केसरी पथिक द्वारा वर्धा से प्रकाशित समाचार पत्र। राजस्थान केसरी। नवीन राजस्थान यह 1925 में अजमेर से प्रकाशित समाचार पत्र।
अजमेर से प्रकाशित समाचार पत्र नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान व नव संदेश ये थे। वर्ष 1920 बंबई में पथिक ने गांधी जी से मुलाकात करके मेवाड़ के किसानों की समस्या से अवगत कराया था। कब करवाया? 1920 में, स्थान बंबई में। पथिक जी ने गांधी जी से मुलाकात की और मेवाड़ के जो भी किसान हैं उनकी समस्याओं से अवगत करवाया गया गांधी जी को। बिजोलिया आंदोलन से संबंधित आयोग देखिए कौन कौन से आयोग हैं। प्रत्येक को ध्यानपूर्वक देखेंगे बिंदु को। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, पहला आयोग है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। गठन हुआ इसका अप्रैल 1919 में। अध्यक्ष थे बिंदुलाल भट्टाचार्य और सदस्य अमर सिंह राणावत व अफजल अली। आयोग ने अनियमित लागतें, जो भी अनियमित लागतें थी उनको हटाने व बिगाड़ न लेने की सिफारिश की, लेकिन मेवाड़ राज्य ने ध्यान नहीं दिया था। तो ये आयोग बना था। अध्यक्ष गठन कब हुआ, इसके सदस्य कौन कौन थे, ये ध्यान में रखना है। किसके लिए था मित्रों? अनियमित लागतें हटाने व बिगाड़ न लेने की सिफारिश इसमें की गई थी, लेकिन मेवाड़ राज्य ने इस पर किसी प्रकार का कोई भी ध्यान नहीं दिया था। इसके बाद में द्वितीय जांच आयोग, गठन इसका फरवरी 1920 में हुआ। सदस्य बेदला ठाकुर, राज सिंह, रमाकांत मालवीय व तख्त सिंह ये सदस्य थे। आयोग ने माणिक्य लाल वर्मा व 15 सदस्य प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। गांधी जी ने महादेव देसाई को मेवाड़े भेजा। तो इसमें द्वितीय जांच आयोग में क्या किया गया? माणिक्य लाल वर्मा और 15 सदस्य प्रतिनिधि मंडल है उससे मुलाकात की। गांधी जी ने महादेव देसाई को मेवाड़ भेजा। गठन इसका फरवरी 1920 में हुआ। ये इसके सदस्य थे। हॉलैंड समिति, ब्रिटिश सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। हॉलैंड समिति, सदस्य इसके एजीजी हॉलैंड, आजलवी, मेवाड़ रेजिडेंट विल्किंसन, मेवाड़ का दीवान प्रभाष चंद्र चटर्जी एवं शायर हाकिम बिहारी लाल, ये हॉलैंड समिति के सदस्य थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। किसान प्रतिनिधि, किसानों की तरफ से थे मोतीलाल तेजावत, नारायण पटेल, राम नारायण चौधरी व माणिक्यलाल वर्मा। 11 फरवरी 1922 को किसानों व ठिकाने के मध्य समझौता हुआ। किसानों और ठिकाने के मध्य शर्तें देखिए। 35 लागतें समाप्त करना, तलवार बंधाई की राशि कम करना, बिगाड़ न लेना व किसानों पर मुकदमे हटाना। लेकिन ठिकाने ने इस समझौते की पालना नहीं की। सितंबर 1923 में पथिक को गिरफ्तार करके 5 वर्ष की सजा दी गई। जेल से रिहा होने के बाद पथिक ने आंदोलन को अप्रत्यक्ष समर्थन दिया। तो ये बातें हैं आपकी हॉलैंड समिति से जुड़ी हुई, उसको ध्यान में रखें। अब इसके बाद में तृतीय चरण देखते हैं। समय था मित्रों वर्ष 1923 से 1941 के बीच का। नेतृत्व करता माणिक्यलाल वर्मा। ट्रेंच समझौता, जनवरी 1927 में भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच मेवाड़ आए थे। कब आए? 1927 में। भूमि का बंदोबस्त करने वाले अधिकारी ट्रेंच। और देखिए इनसे जुड़ी हुई बातें। ट्रेंच बिजोलिया ठिकाने व किसानों के मध्य समझौते के तहत 17 प्रकार की लाग बाग समाप्त की गई। बिजोलिया ठिकाने व किसानों के मध्य जो भी समझौते हुए उनके तहत 17 प्रकार की लाग बाग को समाप्त किया गया ट्रेंच के द्वारा। मई 1927 में वर्मा जी को गिरफ्तार किया गया और पुनः लाग बाग स्थापित की। जमनलाल बजाज द्वारा नेतृत्व वर्ष 1927 में सहयोगी इसके रहे हरिभाव उपाध्याय। नवंबर 1933 वर्मा जी को रिहा कर दिया गया, लेकिन मेवाड़ से निष्कासित कर दिया गया था। वर्मा जी का पुनः नेतृत्व देखिए। माणिक्यलाल वर्मा
वर्ष 1941। पुनः नेतृत्व कब है? 1941 में। मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को समस्या का अंतिम रूप से समाधान करने के लिए बिजोलिया भेजा था। किसने भेजा? डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को भेजा गया और प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचार्य के द्वारा। वर्ष 1941 में वर्मा जी ने मांगे मनवाकर आंदोलन को समाप्त करवाया। अब इसके बाद में देखें बेंगू किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़। बेंगू किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़, यही पढ़ना है मित्रों। मुख्य मुख्य बातें हैं इसमें, पॉइंट टू पॉइंट बनाई गई हैं। कारण देखिए बेंगू किसान आंदोलन के अनावश्यक व अत्यधिक कर, लाग बाग, बैठ बेगार व सामंती जुल्म, इसके कारण ये आंदोलन शुरू हुआ। बेंगू किसान आंदोलन शुरुआत हुई वर्ष 1921 में। स्थान था भेरू कुंड, मेनाल, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। नेतृत्व करता इसके राम नारायण चौधरी थे, राम नारायण दे चौधरी। महिलाओं का नेतृत्व किया अंजना चौधरी, राम नारायण जी की पत्नी थी। ट्रेंच आयोग, ठिकाने ने किसानों की शिकायतों के समाधान हेतु गठित किया गया। कौन सा आयोग? ट्रेंच आयोग। गोविंदपुरा कांड देखिए 13 जुलाई 1923 को। गोविंदपुरा कांड, गोलीबारी ट्रेंच के आदेश पर हुई और शहीद रूपाजी धाकड़ व कृपाजी धाकड़ किसान आंदोलन के प्रथम शहीद थे। कृपाजी धाकड़ व रूपाजी धाकड़, तो इसको ध्यान में रखें। गोविंदपुरा कांड 13 जुलाई 1923, ट्रेंच के आदेश पर गोलीबारी की गई और इसमें शहीद हुए रूपाजी धाकड़ व कृपाजी धाकड़ और किसान आंदोलन के प्रथम शहीद थे कृपाजी धाकड़। समझौता देखिए आप 1923 राव अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य हुआ। उपनाम बोलशेविक समझौता इसको कहा गया, बोलशेविक समझौता। मेवाड़ राज्य में किसानों से प्रथम समझौता ये हुआ, बोलशेविक समझौता। विजय सिंह पथिक द्वारा आंदोलन का नेतृत्व किया गया। 10 सितंबर 1923 को पथिक को गिरफ्तार किया जाता है और आंदोलन आंशिक रूप से समाप्त हो जाता है। वर्ष 1925 में लगान दरें निर्धारित की गई तथा 34 लागतें समाप्त कर दी गई और बेगार पर भी रोक लगा दी गई। तो मित्रों ये बहुत पुरानी बातें नहीं हैं। देखिए 1925, 1923, 19वीं ईस्वी की बातें हैं और उस समय भी काफ़ी किसानों को प्रताड़ित किया जाता था और उसी के कारण ये आंदोलन देखने को मिले। अलवर किसान आंदोलन वर्ष 1921 से 25 के बीच में। कारण देखिए क्या कारण था अलवर किसान आंदोलन का? जंगली सूअरों को मारने पर पाबंदी, ये कारण रहा। वर्ष 1922 में अलवर शासक जय सिंह ने सूअरों को मारने की इजाज़त दी और आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ वर्ष 1923-24 में। कारण था महाराज जय सिंह द्वारा लगान दरें बढ़ाना। बाकी डिटेल में पढ़ना चाहिए बुक से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल शॉर्ट में आंदोलन पुनः प्रारंभ कब हुआ, क्या इसके कारण थे और कब हुआ, 1921 से 25 के बीच में, बहुत ही शॉर्ट में बिल्कुल। नीमू चना हत्याकांड देखिए अब 14 मई 1925 को नीमू चना हत्याकांड। स्थान था नीमू चना गांव अलवर में पड़ता है। गोलीबारी कमांडर छज्जू सिंह के नेतृत्व में हुई। गोलीबारी में 156 व्यक्ति मारे गए व 600 व्यक्ति घायल हुए। छज्जू सिंह राजस्थान का जनरल डायर, छज्जू सिंह को बोलते हैं मित्रों राजस्थान का जनरल डायर, याद रखें कमांडर था छज्जू सिंह और इसी के नेतृत्व में गोलीबारी की गई। 156 व्यक्ति मारे गए। नीमूचना गांव में 600 व्यक्ति घायल हुए थे। रियासत समाचार पत्र नीमूचना कांड की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में इस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया और दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी थी। यानी जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है उससे भी खतरनाक इसको गांधी जी ने
यंग इंडिया में कहा था और दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। किसानों के आगे सरकार को झुकना पड़ा और आंदोलन समाप्त हो गया। राम नारायण चौधरी ने इस घटना को नीमू चना हत्याकांड कहा था। तो नीमू चना हत्याकांड किसने कहा, ये भी ध्यान में रखें, राम नारायण चौधरी ने। और महात्मा गांधी ने दोहरी डायरशाही इसको कहा। जलियांवाले बाग हत्याकांड से इसको खतरनाक बताया यंग इंडिया में। कन्हैयालाल कलंतरी जांच आयोग राजस्थान सेवा संघ द्वारा गठित। कन्हैयालाल कलंतरी जांच आयोग, सदस्य इसके कन्हैयालाल कलंतरी, लादूराम जोशी, राम नारायण चौधरी। देखिए कौन कौन से आयोग बने हैं। छज्जू सिंह आयोग, इसके बाद में छज्जू सिंह आयोग, ये देखिए। अलवर शासक जय सिंह द्वारा इस घटनाक्रम की जांच हेतु गठित किया गया छज्जू सिंह आयोग। सदस्य इसके थे छज्जू सिंह सुल्तान, लालाराम चरण सिंह। पुकार क्षेत्रीय महासभा द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र। क्षेत्रीय महासभा द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा था, पुकार। नीमू चना हत्याकांड की खबर पुकार में छापी गई। सीता देवी किसान रघुनाथ की बेटी जिसने आंदोलन में भाग लिया था, किसान रघुनाथ की बेटी जिसने आंदोलन में भाग लिया, सीता देवी। सीता देवी ने सरकार को ललकारते हुए कहा था कि हम किसी भी हालत में ठिकाने को अधिक लगाने नहीं देंगे। तो यह आंदोलनकारी थी। इसके बाद में मेव किसान आंदोलन देखिए, अब जितने भी हुए हैं प्रत्येक को देखते हैं। नेतृत्वकर्ता मेव किसान आंदोलन के थे मित्रों, मेव नेता चौधरी यासीन खान, मोहम्मद हादी। कारण था लगान के विरुद्ध, उर्दू शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु, इस्लामी स्कूलों की संख्या में वृद्धि हेतु मेव किसान आंदोलन किया गया। नेतृत्वकर्ता इसके मेव नेता चौधरी यासीन खान और मोहम्मद हादी। अंजुमन खादिम उल इस्लाम स्थापना हुई वर्ष 1932 में मोहम्मद हादी के द्वारा। मुसलमानों के हितार्थ एक सांप्रदायिक संस्था थी ये अंजुमन खादिम उल इस्लाम, नाम जैसा भी आपके याद रहता है। इस आंदोलन का मित्रों समर्थन किया अंजुमन खादिम, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग व तबलीगी जमात द्वारा। मेवों ने खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया। राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित कर लिया। तो ये नाम है मित्रों, खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी। इनको सम्मिलित किया गया था राज्य काउंसिल में और मुस्लिम ये सदस्य थे मेवों को संतुष्ट करने के लिए। मेव आंदोलन कालांतर में सांप्रदायिक रंग प्राप्त करने लगा। मेवों ने हिंदुओं के घरों की संपत्ति लूटना शुरू कर दिया था और ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप से आंदोलन पर नियंत्रण पाया गया। महाराजा जय सिंह थे उस समय, उनको यूरोप भेज दिया गया। वर्ष 1937 में पेरिस में जय सिंह की मृत्यु के साथ ही आंदोलन की समाप्ति हो गई। इसके बाद में देखिए बूंदी बरड़ किसान आंदोलन। बूंदी किसान आंदोलन का प्रारंभ अप्रैल 1922 में हुआ। बरड़ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी राज्य के विरोध किया। बूंदी किसान आंदोलन के दो चरण थे। प्रथम 1922 से 1925 के बीच तथा द्वितीय चरण 1926 से 1927 के बीच। बरड़ देखिए अब, बूंदी व बिजोलिया के बीच पथरीला व कठोर भाग बरड़ था। बूंदी और बिजोलिया के बीच का पथरीला व कठोर भाग बरड़। कारण देखिए लागबाग चौथान कर, यानी लड़कियों के क्रय विक्रय पर लगने वाला कर, चौथान कर। नेतृत्वकर्ता इसके थे पंडित नयूना राम शर्मा व देवीलाल गुर्जर। प्रमुख केंद्र गरदड़ा, बड़ गरूदे, बरड़ व डाबी। आंदोलन में समाचार पत्रों का योगदान तरुण राजस्थान,
नवीन राजस्थान अजमेर का, और राजस्थान केसरी वर्धा का, और प्रताप। ये कुछ समाचार पत्र थे, इनका योगदान रहा इसमें बूंदी किसान आंदोलन में। डाबी हत्याकांड देखे 2 अप्रैल 1923 को गोलीबारी पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन के द्वारा की गई। शहीद नानक जी भील व देवीलाल गुजर ये शहीद हो गए इसमें। पृथ्वीराज आयोग हत्याकांड की जांच हेतु गठित किया गया। डाबी हत्याकांड के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया? पृथ्वीराज आयोग, हत्याकांड की जांच के लिए। गोलीबारी किसने की? पुलिस अधीक्षक इकराम हुसैन ने। शहीद कौन हुए? नानक जी भील व देवीलाल गुजर। डाबी हत्याकांड हुआ कब? 2 अप्रैल 1923 को। 10 मई 1923 को पंडित नयनाराम शर्मा को गिरफ्तार किया गया और जेल में कैद कर दिया गया। और देखिए मित्रों, बहुत सारी जानकारियां हैं। वर्ष 1927 में राजस्थान सेवा संघ में आंतरिक विरोध के कारण इस आंदोलन की पूर्ण रूप से समाप्ति हुई। अर्जी देखिए, माणिक्य लाल वर्मा द्वारा नानक भील की स्मृति में रचित गीत है ये अर्जी। माणिक्य लाल वर्मा द्वारा नानक भील की स्मृति में, उसकी याद में रचित गीत। महिलाओं व बच्चों पर अत्याचार के विरोध में राजस्थान सेवा संघ ने बूंदी राज्य में महिलाओं पर अत्याचार नामक शीर्षक से पर्चे बंटवाए। उनको भी अर्जी बोला गया। अब देखिए मित्रों, गुर्जरों द्वारा आंदोलन 1936 से 1945 के बीच। सर्वप्रथम ब्रड क्षेत्र से आरंभ हुआ। ब्रड आपका बूंदी में। कारण देखिए, नुक्ता यानी मृत्यु भोज पर प्रतिबंध, पशु गिनती, भारी राजस्व की दर व गैर कानूनी लागें, इनके कारण ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। गुर्जर द्वारा आंदोलन किया गया। पशुपालकों व किसानों की सभा 5 अक्टूबर 1936 को हुई। पशुपालक और किसानों की सभा। स्थान था मित्रों हुडेश्वर महादेव मंदिर, हिंडोली। हुडेश्वर महादेव मंदिर, हिंडोली। अपराध कानून संशोधन अधिनियम 1936 21 अक्टूबर 1936 को बूंदी सरकार द्वारा पारित किया गया। अपराध कानून संशोधन अधिनियम 1936 किसके द्वारा? बूंदी सरकार के द्वारा पारित किया गया 21 अक्टूबर 1936 को। आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ 1939 में लाखेरी बूंदी में। सभा 3 सितंबर 1939 को। स्थान था तोरण की बावड़ी, लाखेरी, और नेतृत्वकर्ता भंवरलाल जमादार। भंवरलाल जमादार। इनके अलावा गोवर्धन चौकीदार व राम निवास तंबोली। मार्च 1945 तक शुल्क मुक्त चराई की छूट किसानों की जोत के अनुपात में प्रदान की और आंदोलन शांत किया गया। मुक्त चराई की छूट, जो भी पशु हैं। इसके बाद में बीकानेर किसान आंदोलन देखिए। गंग नहर क्षेत्र का किसान आंदोलन। कारण था पानी की मात्रा, सिंचाई कर, जमीनों की किस्तें चुकाने एवं चढ़ी रकम पर ब्याज। ये कारण थे गंग नहर क्षेत्र के किसान आंदोलन के, कि पानी की मात्रा है और सिंचाई कर है, जमीनों की किस्तें चुकाने हैं और चढ़ी रकम पर ब्याज। इसके बाद में जमींदार संघ स्थापना वर्ष 1921 में। अपनी मांगों के संबंध में राज्य को प्रार्थना पत्र दिए गए। महाराजा गंगा सिंह स्वयं नहरी क्षेत्र का विकास करना चाहते थे, अतः लगान व पानी की दरों में छूट दी गई। वर्ष 1921 में जमींदार संघ बना। दूसरा, महाजन ठिकाने का किसान आंदोलन वर्ष 1938 से 1942 के बीच। महाजन ठिकाने का किसान आंदोलन। नेतृत्वकर्ता इसके थे पूर्णमल। कारण था कर में वृद्धि यानी चराई कर और अनुचित लागतें, बेगार व भू राजस्व। समझौता किया गया 1942 में। जगन्नाथमल जोशी ने किसानों के साथ समझौता किया तथा मूंगा कर कम कर दिया गया। और 1942 में आंदोलन समाप्त हुआ। इसके बाद में दूध व खारा पड़ता है आपका चूरू में।
इनके द्वारा किसान आंदोलन 1944 में हुआ। ये 1944 में जागीरदार ठाकुर सूरजमल सिंह ने पुराने बकाया की वसूली के नाम पर किसानों को उनकी जोत से बेदखल कर दिया। जो भी भूमि थी उनकी जोतने वाली भूमि, उनसे उनको बेदखल कर दिया गया। जमी जागीरदार ठाकुर सूरजमल सिंह के पुराने बकाया होने के कारण 1944 में नेतृत्वकर्ता मग्गाराम वेद, रघुवर दयाल तथा हनुमान सिंह आर्य, महिलाओं का नेतृत्व किया खेतूबाई ने। हनुमान सिंह को रतनगढ़ में गिरफ्तार करके राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। इस आंदोलन के तहत दूध व खारा किसान आंदोलन। नेक्स्ट है आपका उद्दासर किसान आंदोलन। उद्दासर आपका पड़ता है बीकानेर में। 1937 में यह आंदोलन किया गया। देखिए क्या कारण है इसके। कारण रहा भू राजस्व में वृद्धि। स्थानीय सामंत थे भूपाल सिंह उस समय, और नेतृत्वकर्ता क्या, जीवन राम चौधरी ने। उद्दासर किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जीवन राम चौधरी। बीकानेर रियासत का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है, उद्दाराम किसान आंदोलन। कांगड़ा कांड देखिए आप 1946 में। कांगड़ा कांड। कांगड़ा मित्रों वर्तमान में चूरू जिले में स्थित है, और नेतृत्वकर्ता इसके मग्गाराम वेद थे। कारण खरीफ फसल नष्ट होने पर कर में रियायत की मांग करने पर 35 किसान बीकानेर शासक शार्दुल सिंह से मिलने हेतु बीकानेर रवाना हुए, लेकिन इन्हें बंधक बनाकर सामंत द्वारा मारपीट की गई। खरीफ फसल नष्ट होने पर कर में रियायत की मांग की गई। 35 किसान बीकानेर शासक है शार्दुल सिंह, उनके पास गए मिलने के लिए, बीकानेर रवाना हुए, लेकिन इन्हें बंधक बनाकर के सामंत द्वारा मारपीट की गई। ये कारण रहा कांगड़ा कांड का। और बीकानेर रियासत का अंतिम किसान आंदोलन यही था मित्रों, कांगड़ा। याद रखें इसको, कांगड़ा कांड। तिरंगा जुलूस 1 जुलाई 1946 राय सिंह नगर स्थान था। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद द्वारा पुलिस दमन के विरोध में, यह कारण रहा बीकानेर राज्य प्रजा परिषद द्वारा पुलिस दमन के विरोध में जुलूस को रोकने के लिए पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में बीरबल सिंह वीरगति को प्राप्त हुए, और जिसके कारण ये तिरंगा जुलूस बीरबल दिवस 17 जुलाई 1946 को मनाया। बीरबल दिवस। मारवाड़ किसान आंदोलन देखिए मित्रों। मारवाड़ रियासत की खालसा 13% व जागीरी 87% क्षेत्र था। कारण तिहरा शोषण, बिगोड़ी कर यानी 1 बीघा पर लिया जाने वाला कर बिगोड़ी कर, मादा पशुओं का निष्कासन, माप तोले व 126 प्रकार की लाग बाग, ये कारण रहे थे मारवाड़ किसान आंदोलन के। बिगोड़ी पर उस समय कर लिया जाता था, तिहरा शोषण था, यानी चारों तरफ से बोल सकते हैं मादा पशुओं का निष्कासन किया गया, उनको बाहर निकाला गया, जिसके कारण मारवाड़ किसान आंदोलन हुआ। इसके बाद में मंडोर किसान आंदोलन। मंडोरे किसान आंदोलन 1930-31 में कारण बिगोड़ी कर के विरोध में माली जाति के किसानों द्वारा 16 जून 1934 को बिगोड़ी में प्रति 1 रुपये पर 3 आने की कमी कर दी गई, जिससे खालसा क्षेत्र में आंदोलन समाप्त हो गया। तो ये रुपये कुछ लिए जाते थे मित्रों, उस समय खेती करते थे। 1 बीघा पर लिया जाने वाला कर बिगोड़ी कर, और माली जाति के किसानों द्वारा मंडोर किसान आंदोलन किया गया 1930-31 में बिगोड़ी कर के विरुद्ध में। नेक्स्ट है चंडावल घटना। चंडावल घटना 28 से 29 मार्च 1942 को 6 किसान शहीद हुए थे। चंडावल घटना हरिजन समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। हरिजन समाचार पत्र में चंडावल घटना। महात्मा गांधी ने जांच हेतु प्रकाश आयोग गठित किया। तो इन आयोगों के नाम याद रखें। चंडावल घटना के समय महात्मा गांधी के द्वारा जांच हेतु किस आयोग को गठित किया गया? प्रकाश आयोग। चंडावल घटना किस समाचार पत्र में प्रकाशित हुई? हरिजन में। कितने किसान शहीद हुए? 6 किसान शहीद हुए, और घटना
कब हुई? 28 से 29 मार्च 1942 को। अब देखें मादा पशुओं का निर्यात। मारवाड़ राज्य द्वारा 29 अक्टूबर 1923 को प्रतिबंध हटाने से बड़ी संख्या में पशु बाहर जाने लगे। किसानों ने इसका विरोध किया। नेतृत्व इसका किया हितकारिणी सभा व जय नारायण व्यास के द्वारा। 1 सितंबर 1924 को पशुओं एवं घास फूस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया था। 1 सितंबर 1924 को। डाबड़ा कांड डीडवाना नागौर में मारवाड़ किसान सभा व मारवाड़ लोक परिषद द्वारा संयुक्त बैठक की गई। दाबड़ा कांड के लिए डीडवाना में हुआ। किसान सम्मेलन 13 मार्च 1947 को 13 मार्च 1947 को किसान सम्मेलन। मारवाड़ लोक परिषद द्वारा डाबड़ा में आयोजित सम्मेलन में ठिकाने द्वारा गोलीबारी में 12 व्यक्ति मारे गए। मथुरा दास माथुर घायल हुए थे। डाबड़ा कांड के शहीद चुन्नी लाल शर्मा व रुग्गा राम चौधरी किसान आंदोलन के अंतिम शहीद थे। रुग्गा राम चौधरी, चुन्नी लाल शर्मा। डाबड़ा कांड की वंदे मातरम, लोकवाणी, प्रजा सेवक आदि समाचार पत्रों द्वारा कड़ी आलोचना की गई और वर्ष 1948 में भारत सरकार के राज्य सचिव वीपी मेनन ने जोधपुर आकर किसानों व स्थानीय प्रशासन के मध्य समझौता करवाया। डाबड़ा कांड, वंदे मातरम, लोकवाणी, प्रजा सेवक, ये जो समाचार पत्र थे मित्रों, इनमें इसकी कड़ी आलोचना हुई और 1948 में भारत सरकार के राज्य सचिव थे वीपी मेनन। उन्होंने जोधपुर आकर किसानों और स्थानीय प्रशासन के मध्य समझौता करवाया। शेखावाटी किसान आंदोलन देखिए वर्ष 1922 से 1935 के बीच में। कारण देखिए इसका। जरीब में बदलाव। 165 फुट के स्थान पर 82.5 फुट जरीब करना। जरीब ये मापतोल में काम में लेते हैं भूमि के, तो उसमें बदलाव करने के कारण रजाका कर, प्रति बीघा 2 आना अतिरिक्त कर लगाना। रजाका कर। भू राजस्व में वृद्धि। सीकर के नए ठिकानेदार कल्याण सिंह द्वारा 25 से 50% तक भू राजस्व में वृद्धि करने के कारण शेखावाटी में आंदोलन हुए। शेखावाटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया हरलाल सिंह, रामनारायण चौधरी, हरि नारायण ब्रह्मचारी, ताड़केश्वर शर्मा व ठाकुर देशराज। ये थे भरतपुर के। ठाकुर देशराज ये भरतपुर के थे मित्रों। इन्होंने नेतृत्व किया। लंदन में प्रकाशित डेली हेराल्ड समाचार पत्र में किसानों के समर्थन में लेख छापे गए। डेली हेराल्ड ये लंदन में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है और इसमें किसानों के समर्थन में लेख छापे गए। उस समय 1925 में ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में लेबर पार्टी के सदस्य सर पैट्रिक लॉरेंस ने किसानों के समर्थन में आवाज़ उठाई। तो ये 1925 की घटना है। ब्रिटिश संसद के निचला सदन, जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स, में लेबर पार्टी के सदस्य सर पैट्रिक लॉरेंस थे मित्रों। उन्होंने किसानों के समर्थन में आवाज़ें उठाई थी ब्रिटिश संसद में। जाट क्षेत्रीय सभा, इसकी स्थापना हुई 1931 में। ठाकुर देशराज द्वारा स्थापना की गई जाट क्षेत्रीय सभा की। ठाकुर देशराज द्वारा मथेना में जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया। मथेना नामक स्थान पर जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन ठाकुर देशराज द्वारा किया गया। कटरातल महिला सम्मेलन ये हुआ 25 अप्रैल 1934 को। देखिए क्या कारण थे इसके। कारण थे सियोट ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास गांव में किसान महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार किया गया। ठाकुर मान सिंह द्वारा सियोट के थे और सोतिया के बास गांव में किसान महिलाएं थी, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया, जिसके कारण कटरातल महिला सम्मेलन किया गया। अध्यक्षता देखिए श्रीमती किशोरी देवी हरलाल सिंह की पत्नी थी। मुख्य वक्ता उत्तमा देवी भरतपुर ठाकुर देशराज की पत्नी।
मुख्य वक्ता बोलने वाली। अन्य महिलाएं रूपा देवी, लक्ष्मी देवी, दुर्गावती, रुक्मा देवी आदि थी। इस सम्मेलन में भाग लिया इन्होंने। सम्मेलन में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। इसके बाद में देखिए मित्रों, जयसिंहपुरा किसान हत्याकांड। जयपुर में पड़ता है जयसिंहपुरा। जयसिंहपुरा किसान हत्याकांड 21 जून 1934 को। कब हुआ ये? 21 जून 1934 को ठाकुर ईश्वरी सिंह ने जयपुर के जयसिंहपुरा गांव में किसानों पर गोलियां चलवाई। ईश्वरी सिंह व साथियों पर मुकदमा चलाकर सजा दी गई। जयपुर राज्य का प्रथम मुकदमा जिसमें जाट किसानों के हत्यारों को सजा हुई, ये इस समय ही लगाया गया था। जयपुर राज्य का प्रथम मुकदमा जिसमें जाट किसानों के हत्यारों को सजा हुई। और कौन थे वो? ईश्वरी सिंह व उसके साथी। किसानों पर गोलियां चलवाई इन्होंने। कुंदन हत्याकांड देखिए अब। 25 अप्रैल 1935 को दापी देवी के कहने पर किसानों ने कर देने से मना कर दिया। सिक्कर ठिकाने के अधिकारी वेब द्वारा गोलीबारी की गई। याद रखें, सिक्कर ठिकाने के अधिकारी थे वेब, उनके द्वारा गोलीबारी की गई। ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी कुंदन हत्याकांड पर चर्चा हुई थी। सिक्कर दिवस 26 मई 1935 को आता है मित्रों, 26 मई 1935 को। भरतपुर किसान आंदोलन। यहाँ 95% भूमि सीधे राज्य के नियंत्रण में थी। 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, जिससे भू राजस्व में वृद्धि हो गई। 23 नवंबर 1931 को बोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए। बोजी लंबरदार को गिरफ्तार किया गया, जिससे आंदोलन समाप्त हो गया। ये था मित्रों भरतपुर किसान आंदोलन। जो भूमि थी वो सीधी राज्य के नियंत्रण में थी 95%। और 1931 में नया भूमि बंदोबस्त लागू किया गया, या कानून मान लीजिए, जिससे भू राजस्व में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली। और इसका विरोध करने के लिए बोजी लंबरदार के नेतृत्व में 500 किसान भरतपुर में एकत्रित हुए थे। 23 नवंबर 1931 को उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद में आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। तो ये था मित्रों आज का खास टॉपिक है, किसान आंदोलन से संबंधित काफ़ी लंबा टॉपिक है। वीडियो ज़रा सा भी अगर आपको अच्छा लगे मित्रों तो लाइक करना, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, कमेंट ज़रूर करना मित्रों, जैसा भी लगा हो आपको, अच्छा बुरा। और प्रत्येक टॉपिक आपको पसंद आए ये कोई ज़रूरी नहीं है मित्रों, लेकिन जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगता है उस पर लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करते रहें साथ साथ में, जिससे आपके साथ में हमारा अच्छे से जुड़ाव हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें मित्रों, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए